कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि यूपी के आयुष मलिक जो बार बार मीडिया से कह रहे थे कि उन्होंने मज़हब अपने मर्जी से बदला है, फिर भी उसके वालिद की एक शिकायत के ऊपर उसकी वाइफ और उसके ससुराल के लोग जेल में बंद थे। उसकी वजह थी यूपी का एंटी कन्वर्जन लॉ, और अब वही तकरीबन उसी नहज पर बना हुआ महाराष्ट्र में द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 महाराष्ट्र में भी अब लागू होने जा रहा है 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन से। अब तक महाराष्ट्र में किसी भी मज़हब का बंदा कभी भी अपना मज़हब बदल सकता था, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इस कानून के तहत अगर आप कोई भी किसी भी मज़हब का बंदा अगर अपना मज़हब बदलना चाहता है तो उसको 60 दिन की नोटिस देनी होगी कलेक्टर को। कलेक्टर की एप्लीकेशन के बाद कलेक्टर उसमें इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी में पब्लिक ऑब्जेक्शंस मांगे जाएंगे, घर वालों को बुलाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये लॉफुल है क्या। अगर ये लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल है, जिसमें अनलॉफुल में ये देखा जाएगा कि किसी लालच के तहत तो नहीं किया जा रहा है, कोई इसको वादा तो नहीं किया गया है जिसमें शादी का वादा है, अच्छी पढ़ाई का वादा है, अच्छी ज़िंदगी का वादा है, कोई तंजीम तो इसके पीछे नहीं है, ब्रेन वॉश तो नहीं किया गया। ये सब देखने के बाद 60 दिन के बाद फिर अगर कलेक्टर कन्वींस होगा तो उसके बाद कोई मज़हब अपना बदल पाएगा। उसके बाद भी एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो लोग इसमें मज़हब तब्दीली में मदद करेंगे उनको भी नोटिस देनी पड़ेगी, उनको भी अपनी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। सबसे अहम जो इशू वो ये है कि अगर कोई इस तरह से कन्वर्ट हो भी जाए तो उसके खिलाफ उसके जो कन्वर्ट हो गया है उसकी फैमिली के मेंबर्स, उसके डिस्टेंस रिलेटिव्स या फिर पुलिस भी कंप्लेन करे एफआईआर में कि ये अनलॉफुल कन्वर्जन है, तब उसमें एक एफआईआर होगी जिसकी सजा 3 साल से लेकर 10 साल तक और फाइन 1 लाख रुपए तक हो सकती है। उसी के साथ साथ कोर्ट को यह लगेगा कि अगर कोई शादी हो गई है कन्वर्जन के नाम पर और सिर्फ ये जो मज़हब तब्दीली है वो शादी के लिए की गई है, तो वैसी में शादी को इल्लीगल डिक्लेयर किया जाएगा और उस शादी से जो औलाद पैदा होगी वो अपने माँ की मज़हब पर उसका मज़हब जो है माँ का मज़हब माना जाएगा। तो मतलब कई बार ऐसा होता है, आपने देखा है कि यूपी में केस हुआ जिसमें 12 साल के बाद एक औरत बाहर आई और उसने कहा कि मेरा हस्बैंड मुसलमान था, मुझे पता ही नहीं था। तो ये मामले आगे चल के आ सकते हैं। तो अब मज़हब महाराष्ट्र में अगर कोई मज़हब बदलना चाहता है तो ये एक मुश्किल मरहला होगा और इसमें सज़ा का प्रावधान होगा, जो कर रहे हैं उनके लिए भी, जो करा रहे हैं उनके लिए भी। जो तंजीमें या ऑर्गेनाइजेशन या कोई संगठन इसको करेंगी तो उनका लाइसेंस या फिर उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। अगर वो अनलॉफुल कन्वर्जन में पाए जाते हैं